हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मिडिल क्लास मोटरहेड। एंड आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है रिगार्डिंग इंश्योरेंस। तो जब आप नई गाड़ी लेते हैं, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो मैंडेटरी है लेना। एंड उसमें बहुत सारे डीलर्स बहुत तरीके से आपके साथ खेल सकते हैं। आप सब जानते होंगे कि इंश्योरेंस में एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज लेना तो मैंडेटरी है अलॉन्ग विद द थर्ड पार्टी कवरेज। बट देयर आर मेनी एड-ऑन्स जो आप अपने इंश्योरेंस में ले सकते हो। अब वो एड-ऑन्स के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले ही आप अपने डीलर से क्लियरली बात कर लें कि जो इंश्योरेंस का प्राइस वो कोट कर रहा है उसमें क्या क्या एड-ऑन्स इंक्लूडेड है, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि जब आप गाड़ी डिलीवरी ले रहे हैं एंड वो बोल रहा है कि सर इसमें तो सिर्फ थर्ड पार्टी कवरेज एंड कम्प्रिहेंसिव कवरेज था, ज़ीरो डेप्थ के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड अदर कुछ एड-ऑन्स आप चाहते हैं तो उसके लिए और प्राइसिंग बढ़ जाएगा। इन दिक्कतों से बचने के लिए आप बिफोर हैंड ही इन चीज़ों के साथ डिस्कस करें और आप कहीं से कोटेशन भी लेते हैं टू मैच कि वेदर आप शोरूम के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप बाहर से इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप उन एड-ऑन्स के साथ ही चेक करें। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहले पार्ट में हम बात करेंगे उन एड-ऑन्स के बारे में जो आपको मैंडेटरी अपने इंश्योरेंस में लेना ही चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ ज़ीरो डिप्रिशिएशन कवरेज। अब ज़ीरो डिप्रिशिएशन क्या करता है? नॉर्मली जब आप कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो लिमिटेड पार्ट ही कवर्ड होता है। जो मेटल के पार्ट्स होते हैं, जो फाइबर एंड ग्लास ये सब है, उनका आपको फुल कवरेज नहीं मिलता है और वो आपको पे करना पड़ता है। ज़ीरो डेप्थ लेने से आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं, तो आपके जेब से वो पैसे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो हो गया ज़ीरो डेप्थ कवरेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजन प्रोटेक्ट कवर। अब इंजन प्रोटेक्ट कवर स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर वाटर डैमेज होने के चांसेस हैं। मोस्टली अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भी बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है एंड उसके कारण गाड़ियाँ सबमर्ज हो जा रही हैं, तो उनके इंजन भी कई बार वाटर के कारण डैमेज हो जा रहा है। इन केसेस कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे ऑयल लीकेज के कारण अगर इंजन में डैमेज हो गया तो वो चीज़ें नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता है। अगर आपको वो सेफ्टी या सिक्योरिटी चाहिए तो आप इंजन प्रोटेक्ट कवर्स जरूर एड ऑन करा लें। थर्ड बेनिफिशियल चीज़ है जो एक एड ऑन होनी चाहिए वो है रिटर्न टू इनवॉइस। अब रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब क्या है? जब आप नॉर्मली गाड़ी लेते हैं तो क्या होता है, आप गाड़ी की एक शोरूम प्राइस पे करते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं, ऑन रोड आरटीओ वगैरह सारा कुछ पे करते हैं। लेकिन जब आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है वो एक आईडीवी वैल्यू देता है जो कि आपकी एक्स शोरूम से थोड़ा कम होता है कि इतनी आपकी आईडीवी वैल्यू है जो डिक्लेयर्ड है एंड इन केस ऑफ लॉस और थेफ्ट आपको ये आईडीवी वैल्यू मिल जाएगी। रिटर्न टू इनवॉइस अगर आप एड ऑन ले लेते हैं तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि कल को अगर आपकी गाड़ी थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, कहीं कुछ टोटल डैमेज हो गया तो आपको जो कॉस्ट मिलेगा वो टोटल ऑन रोड प्राइस जो आपने पे किया है वो मिलेगा, तो आपका कंप्लीट पीस ऑफ माइंड रहता है, सिक्योरिटी रहता है। इसलिए रिटर्न टू इनवॉइस भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक एड ऑन ज़रूर करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रोड साइड असिस्टेंस। आपने नई गाड़ी ली है, आप कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं कुछ भी एंड गाड़ी में कुछ भी दिक्कत आती है एंड गाड़ी रोड के किनारे खड़ी होती है तो रोड साइड असिस्टेंस आपके काम आता है। वो क्या करता है कि ऐसे केसेस में आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं, वो आपके व्हीकल को टो कराकर नियर सर्विस सेंटर तक पहुंचा देती है, या इनकेस अगर कुछ माइनर इशूज़ रहा तो वो ऑन स्पॉट भी ठीक करा सकते हैं। ये एक एड ऑन है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ टाटा के गाड़ी वालों के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि आपके लिए RSA अभी उतनी मैंडेटरी है नहीं एड ऑन कराना। क्यों? क्योंकि टाटा अपने सभी गाड़ियों को जब तक वो वारंटी पीरियड में है फ्री कॉम्प्लीमेंट्री RSA सर्विस अपने एंड से देता है। तो आप कहीं भी स्टक होते हैं, नियरेस्ट टाटा सर्विस सेंटर से आपके पास जो मैकेनिक है वो भेजा जाएगा। अगर वो रिपेयर हो सकती है तो वो रिपेयर कर देगा, एल्स वो टो करके अपने सर्विस सेंटर ले जाएंगे एंड वहाँ पे आपको अपना गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगा देता हूँ जो मुझे टाटा के ही ऐप में देखा। पता नहीं क्यों कोई भी सेल्समैन ये चीज़ों को पिच क्यों नहीं करता है, बताता क्यों नहीं कि टाटा ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री अपने एंड से दे रहा है। और ये मुझे भी बाई चांस सर्च करते हुए मिला कि RSA तो इंक्लूडेड आ रही है। जैसे मेरी गाड़ी की वारंटी 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स का RSA टाटा की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। ये तो थी मैंडेटरी चीज़ें जो आपको एड ऑन कराना ही चाहिए। नाउ हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। ये अप टू यू है कि आप वो चाहते हैं एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड तो ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं भी करें तो इट्स ओके। इसमें पहले नंबर पे आता है कंज्यूमेबल्स। नाउ कंज्यूमेबल्स में क्या होता है कि कभी भी आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल डैमेज या कुछ होती है तो उसको रिपेयर करने के बाद जो आपका इंजन ऑयल वापस भरा गया, ब्रेक ऑयल भरा गया, कूलेंट वगैरह भरा गया, तो उसके चार्जेस जनरली इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। कंज्यूमेबल्स में आपके वो चार्जेस भी कवर्ड हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ के भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया कंज्यूमेबल्स का कवरेज।
सेकेंड हम बात करते हैं टायर प्रोटेक्शन। नाउ टायर प्रोटेक्शन स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते वाले रोडों पे रहते हैं या बहुत ज़्यादा ऑफ रोड टाइप की जगह पे जाने का शौक रखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप ऐसे ख़राब पैचेस पे जाते हो, आपके टायर के साइड वाल वगैरह पे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर उस पर कुछ कट वगैरह हो गया तो टायर प्रोटेक्शन अगर आपका रहेगा तो आपके टायर भी कवर होंगे और आप टायर में आप उसमें कवर करा के लगवा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए टायर प्रोटेक्शन भी आप लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाता है जिनका ऐसा यूज़ केस है। नेक्स्ट आ जाता है की रिप्लेसमेंट। अब हमारी आजकल की गाड़ियाँ न्यू डिजिटल कीज़ के साथ आ रही है और अगर इनका कीज़ आपसे मिस हो गया तो न्यू की कॉस्ट 15 से 20 हज़ार चली जाती है। सो अगर आपको लगता है कि की मिसप्लेसमेंट हो सकता है आपसे तो आप ये भी एक एड ऑन में ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और है पैसेंजर एक्सीडेंट कवर। सो नॉर्मली जो ड्राइवर है उसका एक्सीडेंट कवर लेना मैंडेटरी है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना ही चाहिए इंश्योरेंस में। बट आप चाहें तो अपने पैसेंजर का भी कवरेज उसमें ऐड ऑन करा सकते हैं कि अप टू 5 लाख या अप टू 10 लाख जितना भी हो उतना एक्सीडेंट कवरेज इन केस ऑफ कुछ ऐसी एक्सीडेंट्स उनका भी कवरेज मिल जाए। तो ये भी अप टू यू। अब कुछ चीज़ें और हैं जो इतना वर्थ नहीं है, उसमें क्या ऐड ऑन आता है, उसमें है सबसे पहले नंबर पे हमारा जो गैराज गैस या डेली अलाउंस वाला कवरेज होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने गैराज में गाड़ी सबमिट की तो वहाँ से जो टैक्सी का आने जाने का हुआ ये चीज़ें आपकी कवर होती है। तो ये मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बट अप टू यू, ये भी आप चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऐसे ही आता है एसेसरीज़ का कवरेज। तो अगर आपने कुछ एसेसरीज़ लगवाया है उनको भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर आ जाता है। नाउ जनरली मैंने जो अपनी गाड़ी में लिया है वो सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट लिया विच वॉज ज़ीरो डेप्रिशिएशन, देन रिटर्न टू इनवॉइस, इंजन प्रोटेक्ट एंड RSA मैंने उस समय नहीं ऑप्ट किया क्योंकि RSA टाटा की तरफ से मिल ही रही है तो फिर वो चीज़ें ऐड ऑन करने की कुछ ज़रूरत थी नहीं। आप चाहे अगर आपको फ्री में ऐड हो रहा है या 100-150 रुपये की डिफरेंस आ रही है तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने करा लिया। अब ये जो एसेसरीज़ वाला पार्ट है ये मैंने अपनी पिछली गाड़ी में कराया था। वो क्यों कराया था? क्योंकि मेरी जो पिछली गाड़ी थी उसमें मैंने एक बार एक्सटर्नल CNG किट लगवाया था। अब CNG किट क्योंकि महंगी आइटम है एंड वो अलग से ऐड ऑन होकर मेरे RC पे इंडोर्स हो रही थी तो मैंने उसको इंश्योरेंस पर डिक्लेयर कर दिया ताकि कल को कुछ इशूज़ आता है तो वो चीज़ें भी कवरेज रहे। सो ऐसे ही अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ महंगे एसेसरीज़ वगैरह लगा रहे हो तो आपके लिए एसेसरीज़ कवर लेना एक बार को सही डिसीजन हो सकता है। सो यही था मेन इंश्योरेंस के कवरेज के बारे में। अगर आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो आप जब भी गाड़ी ले रहे हैं आप डीलर से पोर्ट लेते टाइम ये चीज़ें तो इंश्योर करें कि इसमें भाई ज़ीरो डेप्ट कवरेज हो, रिटर्न टू इनवॉइस हो, इंजन प्रोटेक्ट हो एंड साथ में अगर RSA भी दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है। सो इतनी चीज़ें तो मिनिमम होना ही चाहिए, उसी के साथ आप पोर्ट लें। इसके अलावा जितने ऐड ऑन हो सकते हैं वेल एंड गुड हो तो आपके नेगोशिएशन के ऊपर है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो आपके लिए मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय मिडिल क्लास मोटरहेड चैनल। यहाँ में और भी ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स और वीडियोस लाता रहूँगा। अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है एक सफारी को थोड़े लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का, तो मैं उसका भी रिव्यू आपको दूंगा एंड उसके साथ ही मुझे क्या माइलेज मिली सिटी ड्राइव में, हाईवे पे, वो भी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।